व्यक्ति की अवस्था कुछ इस तरह की हो जाती है जैसे किसी को दाद हो जाए, खुजली हो जाए। अब वो निरंतर उसके अंदर चींटी सी काटती रहती हैं जो उसको खुजलाने के लिए महसूस करती हैं। ऐसे ही व्यक्ति को इंद्रियों का ये सुख राग बनकर के उस पीड़ा को पैदा करता है जो खुजली के बाद पैदा होती है। जैसे आदमी सोचता रहता है मन से और मन ही मन के लड्डू खाता रहता है, ठीक उसी तरह से जैसे किसी चर्म रोग में से सफेद सफेद पानी निकलने लग जाता है, ऐसे ही हमारा क्षरण राग के द्वारा होने लग जाता है। इसी राग के कारण द्वेष भी पैदा होता है। अगर द्वेष को विस्तार से बताऊंगा तो बहुत देर लगेगी, परंतु संक्षिप्त में इतना जान लें कि अगर कोई संसार का सुख, इंद्रिय सुख भोग रहा है और वो सुख दूसरे के जीवन में भी उसकी इंद्रियों में है, तो उसको पाता और उसी द्वेष के कारण एक जलन व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाएगी, जिसको ईर्ष्या और डाहा भी कहते हैं। यहां केवल एक बात आपको कहनी है, ये चीजें एक दिन में पैदा नहीं होती हैं। सोचने से, बार बार सोचने से ये क्रिया, यहां ये भी समझिए, केवल सोच लेने से ही राग और द्वेष ना पैदा होते हैं और ना नष्ट होते हैं। इसके लिए प्रतिदिन कर्म के रूप में अभ्यास करना पड़ता है। लग जाती है, जीव को लग जाती है बुराइयां, सुख लग जाते हैं, अभ्यास के द्वारा उनको बार बार करता है और करने के कारण वो उसके जीवन को घेर लेते हैं। विचार चेतन मन से अचेतन के अंदर जाकर के उतर जाता है, अचेतन को प्रभावित किए बगैर नहीं रहता। क्योंकि ये कड़ी जुड़ी हुई है और चिंतन में प्रभाव आने के कारण चरित्र में उतर आता है। व्यक्ति आलसी, क्रोधी, कामी, कमजोरी, उसके अंदर कपटी तरह तरह का बन करके खड़ा हो जाता है अभ्यास के कारण। इच्छा शक्ति अभ्यास से ही दृढ़ होती है। मेरे जैसे कितने पंडित, प्रकांड विद्वान ज्ञान की बातें करते हैं, परंतु अपनी इच्छाओं के सामने वो भी घुटने टेक करके बैठ जाते हैं। वो स्वयं उन वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाते। प्रयत्न तो करते हैं, जानते भी हैं उसको,
और ये भी मैंने बताया था कल कि कोई भी साधना एकांकी नहीं होती। किसी को आधार बनाओगे, चाहे मानसिक रूप से आप किसी को आधार बनाएं। बर्फी की याद आते के साथ ही उसका स्वाद, जो चीज आई, बर्फी आएगी नहीं तो नहीं पता लगेगा। इसलिए साधना कभी एकांकी नहीं होती है। व्यक्ति बुद्धि के सहारे, अभ्यास के द्वारा अपने मन में उसे मानसिक क्रियाओं के रूप में करता है। गांव की एक कहावत है, कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, अपनी ही डांड से खून निकलता है, अपने मुंह को छिलवाता है और अपने ही खून को पीता है, पर समझ नहीं आती। उसे लगता है इस हड्डी में से खून निकल रहा है, उस हड्डी को चबाता रहता है। कुछ इसी तरह की हमारी भी स्थिति पैदा हो गई है। कल 4 बिंदु आपको बताए थे, भावना, प्रेम, मैत्री और वस्तु की वास्तविकता या शरीर की वास्तविकता। वास्तविकता से अर्थ है ये परिवर्तनशील है, टिकने वाला नहीं है, स्थिर नहीं है। सौंदर्य के अंदर प्रकाश है, सुंदरता के अंदर अंधकार है। सौंदर्य आत्मा का है, परमात्मा के द्वारा रचना है। जो सौंदर्य को निहारेगा, आत्म प्रकाश जगेगा। जो सुंदरता को निहारेगा, राग पैदा होगा। जिस प्रकार अशुभ भावना से कामना का जागरण होता है, मैत्रेयी भावना से क्रोध का निराकरण होता है। जिस व्यक्ति में अपने क्रोध को रोकने की जितनी अधिक योग्यता होती है, वो व्यक्ति उतना ही समर्थ होता है। जो व्यक्ति सबके प्रति मैत्रेयी भावना रखता है अंदर से ही, किसी को गलत नहीं बोलना, वो आदमी सदा निर्भीक रहता है। मानसिक शक्तियां उसकी व्यर्थ नहीं जाती। गलत सोचने में, गलत रस को पैदा करने में वो अपनी शक्ति को नहीं लगाता। अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। आपसे कहा भी गया है, आप निरंतर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, परंतु साधना इसको नहीं कहते हैं। देखिए, उपासना से जीव आंतरिक अपना विस्तार करता है। उपासना से जीव अपना आंतरिक विस्तार करता है। जरा देखिए करके, आदमी अंदर से ऐसा उपासना करे कि मैं बूंद होकर के परमात्मा रूपी सागर में विलय हो रहा हूं। और जब ये इसका भावना बन जाती है तो उसका विस्तार हो जाता है। परंतु उस विस्तार को पक्का करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। कल भी मैंने कहा था
प्रवचन जो बोला गया था वो सबको लाइव उसमें व्हाट्सएप पर डलवा दिया गया था। कल मैंने उसमें बोला था, अगर आदमी अपने अभ्यास के द्वारा अपने आप को पक्का करता है और भौतिक परिवर्तन को वास्तव में सत्य मानता है कि ये चेतना का परिवर्तन है। जैसे आज कोई बच्चा है तो कल वो जवान हो जाएगा, आज कोई जवान है तो कल बूढ़ा हो जाएगा। अगर आप सुंदरता को देखते हैं तो वो फंसाती है, क्योंकि परिवर्तनशील दुनिया है, इसलिए आत्मा की तृप्ति नहीं हो पाती। भोग विलास में आत्मा की तृप्ति नहीं हो पाती, पर सौंदर्य के अंदर गुण दिखाई देता है जो हमारी तृप्ति करता है, आत्मा की तृप्ति करता है। अपनों को बढ़ता हुआ देख करके किसको प्रसन्नता नहीं होती, परंतु दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके किसको द्वेष नहीं होता। जिनको द्वेष है वो कहते हैं ये जगह मेरे बच्चे को या मुझको मिल जाती, परंतु योग्यता तो उसके स्तर की होनी चाहिए थी। वहां कोई किसी की जबरदस्ती थोड़ी ही है, अपनी योग्यता से अधिकार जमाता है। वो योग्यता हमारी होनी चाहिए थी। मानसिक शक्ति कल्पित शत्रुओं से लड़ने में समर्थ नहीं रह जाती, मन निर्बल हो जाता है। इसी अवस्था में उसके भाव अशुभ चिंतन करने लगते हैं। अंदर से देखिए, गलाई और ढलाई को देखिए, विचार अपने मन से कहीं भी निकल करके चला जाता है, अपने मन से विचार निकल करके कहीं भी देश देशांतरों की यात्रा करता है। मैत्री की भावना कायरता को पैदा करती है, अपने आप को पूरक, दूसरे को अपना पूरक बनाता है। मेरी कमी इससे पूरी कर लूंगा, और उस अपनी कमी को यानी कि अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए दूसरे को साधन बनाता है। मैत्रेयी भावना से और पौरुष से, मैत्रेयी भावना और पौरुष यानी कि पुरुषार्थ आपके अंदर देववृत्ति को पैदा करता है और अंतरात्मा को शांति देता है। अभ्यास के द्वारा आएगा, इसी को साधना कहते हैं। एक ही बात है सबसे बड़ी, संसार परिवर्तनशील है, इसलिए अनियतित है। वो स्थिर नहीं है, अहंकार पैदा करता है। परिवर्तन इसलिए दिया है कि हम अपने अहंकार का गलन कर लें। जिस व्यक्ति का अहंकार जितना अधिक होगा वो उतना ही दुखी होगा।
अहंकार की वृद्धि एक प्रकार का पागलपन है, पागलपन। और एक बात निश्चित मानना, अहंकारी व्यक्ति अपने आप को सर्वसमर्थ मानता है, परंतु दुराग्रही भी होता है। दुराग्रही दूसरों से गलत व्यवहार करता है, आग्रह करता है गलत। जिस बात को सच मान बैठता है उसी पर अड़ा रहता है और अपनी स्थिति से बदलने के लिए तैयार नहीं होता। उसमें उसका अहम जुड़ा होता है और अहंकार का मूल कारण संसार के अनित्य पदार्थ होते हैं। बेटा अच्छे से समझ लेना, जो चीज आज तुम्हारे पास है कल नहीं रहेगी, वो अनित्य है, उसी को आधार बनाता है, उसी के साथ एकत्व स्थापित करता है। जब वो बदलती है, अवस्था में गिरती है, उसकी सामर्थ्य गिरती है, तो तड़पता है। संसार में पद, धन, दौलत, ये सब अहंकार के कारण बनते हैं। मनुष्य अपने आप को समझने की चेष्टा नहीं करता। नदी का जल बहता रहता है, परंतु जितना आगे बढ़ता है उतना ही पीछे देने वाला देता रहता है, तो उसका जो पानी का स्तर है वो बराबर बना रहता है। शक्ति का स्रोत अपने अंदर है, आत्मभाव। वो अंदर से जागृत हो और निरंतर हमें अपनी शक्ति, शुभ शक्ति देता रहे, जिसको निरंतर हम समाज में लगाते रहें। दोबारा समझना, ये जो सद्भावना, प्रेम, मैत्रेयी, समृद्धि परमात्मा ने हमको दी हैं, ये आत्मीय शक्तियों को बुद्धि के माध्यम से मन और इंद्रियों का सहारा लेकर के संसार में खपाने के लिए है। जैसे नदी को निरंतर परमात्मा जल देता है, ऐसे ही निरअहंकारी, राग और द्वेष से रहित व्यक्ति को आत्मा अपनी शक्ति देती रहती है, निरंतर देती रहती है, और वो निरंतर समाज में उसी स्तर पर लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ संत, महात्मा, ऋषि स्तर का हो जाता है। समाज में उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता, मित्रवत सब उससे प्रेम करते हैं। साधना के माध्यम से अपनी इन सामर्थ्यों को हमें विकसित करना है। और विकसित करने के लिए विनाश के विचार हमारे अंदर जागृत ना हो, विनाश के विचार हमारे अंदर जागृत ना हो। बस ये काम हमको साधना में करना है।
चेतन की प्रबल भावनाएं हमारे अंतःकरण में विकसित हों, हम दूसरों का विनाश नहीं विकास करें, यही अगले दिनों आराधना बनता है और हमारी शक्ति को प्रबल बनाता है। वरना दूसरों का विनाश चाहने वाला अपना ही विनाश करता है। साधना करें, विचार का अभ्यास करें, विचार का अभ्यास करें। ध्यान कीजिए, हे देव, मैं आपका अंश हूं और कुछ नहीं। आपसे प्रेरणा को पाता हूं। सत्प्रवृत्तियों के रूप में तुम्हारी प्रेरणा को क्रियाशील करता हूं। मैं और कुछ नहीं, आपका अंश हूं। मेरे मन, विचार और इंद्रियों के कर्म उसी प्रकार हों जैसे आप, क्योंकि मैं आपका अंश हूं। मैं शोक रहित हूं क्योंकि आप ब्रह्म हैं। मैं शोक रहित हूं क्योंकि आप ब्रह्म हैं। मेरा नित्य मुक्त स्वभाव है। मेरा नित्य मुक्त स्वभाव है क्योंकि आप सच्चिदानंद हैं। ये आपका ही प्रभाव मेरे ऊपर है। मैंने कहा एकांत की साधना नहीं होती है। कामुक व्यक्ति हो, मनुष्य कहूंगा, कामुक मनुष्य, मैंने मनुष्यों कहा था, स्त्री और पुरुष। कामुक मनुष्य अपने जोड़े बनाते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं, चाहे मानसिक बनाते हैं, शारीरिक नहीं कहा है मैंने, मानसिक कहा है। उसी से राग द्वेष पैदा होते हैं। मैं मुक्त हूं, राग द्वेष से मैं मुक्त हूं क्योंकि आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। मैं आपका ही स्वरूप हूं। मैं अव्यय हूं, मेरा कोई खर्च नहीं। मेरा लेवल वो ही है, जैसे मैंने नदी की तरह बताया कि जितना आगे बढ़ाता है उतना पीछे से आ जाता है। मैं अव्यय हूं क्योंकि आप असंग हैं। मेरा आपके साथ निरंतर संग है। मैं अविनाशी हूं क्योंकि आत्मा हूं और आप परमात्मा हैं। अपनी सब वृत्तियों को हटाइए। सब जगह से हटाइए। आत्मा पर केंद्रित कीजिए। ध्यान,
सब ओर से हटाइए, आत्मा पर केंद्रित करिए। ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मा अपने समस्त कलेश, भय, प्रतिद्वंदता, दुख, सबको दूर करिए, हटाइए सबको। ये हटेंगे तो रास, द्वेष और अहंकार हट जाएंगे। हटाने का प्रयत्न। सभी कमियां, सभी कमजोरियां मुझसे दूर। आत्मा के प्रभाव से प्रभावित। ध्यान करिए, आत्म ज्योति दैदीप्यमान, आत्म ज्योति दैदीप्यमान। आत्म भाव का जागरण। दुर्बलता, लालच, पश्चाताप सब खत्म। हटाना है। आत्म भाव का जागरण। अधिकांश व्यक्ति नाना प्रकार के झमेलों में अपने आप को फंसाते रहते हैं। एकमात्र साधन प्रार्थना, आत्मभाव से प्रार्थना, सुलझने का रास्ता। आत्म भाव का जागरण, उलझनों से परे। मेरी समस्त अपूर्ण इच्छाएं खत्म। कामनाएं खत्म। जागृति। मन मनुष्य जीवन का आधार। अद्भुत दिशाएं, भिन्न भिन्न दिशाएं अंदर जागृत होती हुई
आत्मा का रस जागृत, अंतःकरण में आत्मा का रस जागृत, ज्ञान और विवेक का जागरण, समृद्धि का जागरण, अपने मन को संभालो। जागरण, आत्मभाव, ध्यान दें, अज्ञानता तो नहीं जग रही, भटकाएगी। भले विचारों को निमंत्रण दो, उन्हें नियंत्रित रखिए। बिखरने ना पाए, बिगड़ने ना पाए भले विचार, शुभ विचार। मन में आत्म शक्ति का जागरण, अच्छाइयों का केंद्र मन, दिव्य अनुभूति, जागरण, आत्मा का जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। गति, आत्म भाव की गति, बुराइयों से परे, बुराइयों से परे। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए।
साधना निरंतर चलती रहे, कोई भी काम करते रहें, बहुत प्रयास ये करना आत्म भाव से ही कार्य किया जाए। बहुत जरूरत है, भटकाव यही है, आत्म भाव का जागरण। आज की बात समाप्त।